तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी ऐसे चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग आज लेक्चर नंबर 42 तक पहुंच गए। और कल हम लोग देखे थे इंडियन इंडियन ज्योग्राफी में, मतलब नदी तंत्र चल रहा है, जिसमें से हम लोग गंगा नदी तंत्र को पूरा विथ मैप हम लोग कंप्लीट किए। तो जिसमें से हम लोग कल बताए थे कि उससे पंच प्रयाग जो होता है, अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी अलकनंदा में चार चार नदियां आकर के मिलती है, उसे हम लोग आज पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और यमुना नदी तंत्र, उसे भी हम लोग आज डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो देख रहे हैं, पंच प्रयाग और यमुना नदी तंत्र को हम लोग आज डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग मैप के जरिए पहले देखते हैं पंच प्रयाग को। तो बड़ा मैप में देखते हैं, जैसे कि ये हो गया भागीरथी, और भागीरथी में आकर के मिल जाती है अलकनंदा। अलकनंदा और ये देव प्रयाग है। तो हम लोग ग्लेशियर देखने वाले हैं। यहाँ एक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर? सतोपंथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ पर्वत चोटी के पास। कौन सी चोटी है? बद्रीनाथ पर्वत चोटी के पास सतोपंथ सतोपंथ ग्लेशियर है। ग्लेशियर। फिर यहाँ पे है केदारनाथ के पास। केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर है, जिसे चोराबाड़ी ग्लेशियर बोलते हैं। क्या? चोराबाड़ी ग्लेशियर। चार ग्लेशियर दिखाएंगे। क्या? केदार केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर। यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। और एक यहाँ ग्लेशियर है, एक गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। अब हम लोग देखते हैं सारा ट्रिब्यूटरी। तीन नदी यहाँ से निकलती है। एक, टू, तीन। और चौथी नदी यहाँ से यहाँ आके। अब सारा ट्रिक से याद करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा ट्रिक से याद करने वाले हैं। जैसे कि डॉक्टर कानपुर वैली। क्या है? डॉक्टर कानपुर वैली। डी से देवप्रयाग, आर से रुद्रप्रयाग, के से कर्णप्रयाग, एन से नंदप्रयाग और भी से विष्णुप्रयाग। तो पंच प्रयाग हम लोग पूरा कंप्लीटली इस ट्रिक से याद करना है। नीचे से स्टार्ट करना है, डॉक्टर कानपुर वैली। और हम लोग चार नदी को याद करेंगे। पहला डी डी एन, बोलिए डी एन पी एम। क्या? डी एन पी एम, ऊपर से, उत्तर से दक्षिण, डी एन पी एम, डी एन पी एम। और नीचे से डॉक्टर कानपुर वैली। डी फोर धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडारी और मंदाकिनी। क्या है? धौलीगंगा, धौलीगंगा,
नंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडारी, और ये मंदाकिनी, मंदाकिनी। मैप के जरिए सारा पढ़ना है, कुछ रटना नहीं है। ये है देवप्रयाग, देवप्रयाग। ये है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। और ये है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। और ये जो देख रहे हैं विष्णु प्रयाग। टोटल हो गया पंच प्रयाग, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सी नदी है? भागीरथी, भागीरथी। और ये जो देख रहे हैं अलकनंदा, अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा। तो कैसे सवाल बनेगा? भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। मंदाकिनी कौन से प्रयाग में? रुद्र प्रयाग में। पिंडारी कौन से? कर्ण प्रयाग में। नंदाकिनी नंद प्रयाग में। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। ट्रिक से याद कर लिए तो फिर भूलना बहुत, भूल नहीं पाइएगा। और इसको 2 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बस याद हो जाएगा। नीचे से बोलना डॉक्टर कानपुर वैली, और ऊपर से DNPM, DNPM। चारों नदी का नाम और 5 प्रयाग, सारा याद हो जाएगा इसी से। और देखते थोड़ा यहाँ पे, इसका भागीरथी का एक ट्रिब्यूटरी है भिलांगना। कौन सी नदी है? भिलांगना। और इसके मुहाने पर ही एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या? टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध है। फिर है बिजली। क्या होता है इससे? बिजली में उपयोग होता है, और सिंचाई में, सिंचाई में। अब गंगा नदी आगे देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश में प्रवेश करती है, ऋषिकेश में। और फिर हरिद्वार में प्रवेश करती है, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश, प्रवेश। हरिद्वार तक गंगा नदी का धार बहुत तेज होगा, क्योंकि ढाल ज्यादा ही गहरा है। और हरिद्वार के बाद गंगा मतलब मैदानी इलाका आ जाता है, इसलिए यहाँ से ढाल कम होता है, और गंगा नदी का तीव्र गति जो भी है वो कम हो जाते हैं। तो हम लोग देख लिए पंच प्रयाग को पूरा, इस तरह मैप बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं यमुना नदी तंत्र को। जैसे कि यहीं पे है सतोपंथ ग्लेशियर, उसी के बगल में चोराबाड़ी ग्लेशियर, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बगल में केदारनाथ, फिर गंगोत्री ग्लेशियर, फिर यहीं पर एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। कौन सी ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। इसे नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं। एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे? बंदर पूंछ श्रेणी, बंदर पूंछ श्रेणी से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी निकलती है। और फिर इसका सहायक नदी है,
की सहायक नदी है एक बड़ी सी चंबल नदी। चंबल नदी। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है? एक पहाड़ी है। जाना पाऊ पहाड़ी कहाँ से निकलती है? जाना पाओ जाना पाओ पहाड़ी से कहाँ पे? मालवा पठार। मालवा पठार रेंज में कौन सी? चंबल नदी। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी, जिसकी लंबाई 1024 किलोमीटर है। जाना पाओ पहाड़ी से मालवा पठार से चंबल नदी निकलती है और जा करके यूपी के इटावा में मिलती है। कहाँ पे? इटावा में। और इसकी सहायक नदी है एक, दो, तीन, चार। एक है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा। फिर है काली सिंध। काली सिंध। फिर है पार्वती। पार्वती। फिर है ये है बनास नदी। चंबल नदी की ये राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी होगी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, और ये लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी हो गई। ये बनास नदी मेवाड़ पठार से निकलती। कहाँ पे? मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार से। मेवाड़ पठार से अरावली के पास से निकलती है बनास नदी। एक यहाँ पे लोकेशन है। कौन सा लोकेशन? क्षिप्रा नदी के दाहिने तट पर उज्जैन है। कौन सा शहर? उज्जैन। और ये जो जाके बनास नदी मिल जाती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में। और यहीं पे है कोटा। क्या? कोटा। और बनास नदी के राइट साइड है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। कोटा, उज्जैन, सवाई माधोपुर। अब हम लोग देखते हैं इसकी एक नदी इधर है टॉन्स। सहायक नदी है राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की। फिर है हिंडन। कौन सी? हिंडन। यमुना नदी ये क्या है? यमुना नदी तंत्र। इसकी लंबाई अगर देखें तो 1376 किलोमीटर ये लंबा है। दिल्ली यहीं पे है। यमुना नदी की राइट साइड दिल्ली है। दिल्ली। और हिंडन के आगे यहीं पे आगरा। आगरा कौन साइड है? यमुना नदी के राइट साइड। आगरा। आगरा शहर, ताजमहल यहीं पे है यमुना नदी के राइट साइड। फिर हम लोग देखते हैं सहायक नदी। और सहायक नदी देखते हैं जैसे कि एक नदी है सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। सिंध नदी विदिशा पठार से निकलती। कहाँ पे? विदिशा। विदिशा पठार एमपी में 470 किलोमीटर। और यहीं से बेतवा। बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और आगे है केन नदी। केन नदी
27 किलोमीटर लंबा है, एमपी से निकलती है। और बेतवा नदी भोपाल से निकलती है, 590 किलोमीटर। 590 किलोमीटर, ये 470 किलोमीटर। बेतवा नदी की सहायक नदी है धासन नदी। और यहाँ पे एक बांध है, सिंध नदी पर एक बांध है, मनीखेड़ा बांध। क्या है? मनीखेड़ा बांध, मनीखेड़ा बांध, विदिशा पठार। अब चंबल नदी पर 4 बांध है। क्या? 1, 2, 3, 3 बांध है। 1, 2, 3, तीनों का नाम यहाँ लिख लेते हैं। 1, 2, 3। एक का नाम है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, चंबल नदी पर है। फिर है राजा प्रताप सागर बांध। फिर है गांधी सागर बांध। किस पे है? यमुना नदी, चंबल नदी पर। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी, और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। तो चंबल नदी पर कौन कौन सी नदी देखे हम लोग? छिफरा, कालीसीन, बनास, पार्वती। फिर देखे सिंध नदी, फिर बेतवा नदी, केन नदी। तो इतना सारा हम लोग देखे। फिर पंच प्रयाग पूरा डिटेल से देखे, यमुना नदी तंत्र को पूरा डिटेल से देखे। इसी तरह हम लोग गंगा नदी तंत्र, जैसे कि यहाँ से हरिद्वार से आगे हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र को। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।